नीतीश जी अपने यहाँ ले गए हैं मेला को। अपने यहाँ ले गए हैं मेला को? हाँ, यहाँ से उखाड़ के वहाँ ले जा रहे हैं। क्या बात है, नीतीश जी अपने घर पे इस बार सोनपुर मेला लगवाने वाले हैं, ऐसा यहाँ का मेला जो होता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर है। क्लास लोग के लिए सब कुछ कोविड-19 है, वो लोग के लिए कोविड-19 नहीं है अभी। इस बार पशु मेला लगा है? जी नहीं। घोड़े का बिक्री या शनि के प्रकोप से बचाता है, गर्भ से बचाता है, टेंशन कर दूर करता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं मंथन एक नई सोच। और आज मैं हूं एशिया का सुप्रसिद्ध मेला सोनपुर। देख सकते हैं अभी मैं मेला के बीच परिसर में हूं। सामने का दृश्य आप देख सकते हैं जहां पे सांस्कृतिक मंच बिहार सरकार का लगा करता था। और इधर की तरफ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा जिधर प्रदर्शनी का क्षेत्र हुआ करता था। सारे सरकारी संस्थाएं अपनी प्रदर्शनी का शो लगाते थे और उसके द्वारा सूचना दिया जाता था। और आप देख सकते हैं छोटा मोटा दुकान इधर लगा हुआ है, फुटपाथी जो भी दुकानें हैं। हालांकि सरकारी मेला इस बार लग नहीं पाया है, लेकिन मेला का असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। आइए हम थोड़ा यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे कि मेला क्यों नहीं लगा और लगने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है और इस बार उसका क्या अंतर देखा गया है। इसके बारे में सारी पहलुओं पे हम एक चर्चा करेंगे, तो आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। आइए देख सकते हैं सामने में बहुत सारे, अभी एक गुब्बारा का दुकान है। मैं थोड़ा सा बात करके दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं? हाँ। किस चीज़ का दुकान है? गुब्बारा का। कै साल से गुब्बारा बेचते हैं? लगभग हो गया 2-3 साल। मेला में पहले कभी आते थे? हाँ, ऐसे घूरने आते थे। घूरने आते थे। कैसा लग रहा है मेला का माहौल इस बार, कैसा लग रहा है? ठीक है, शांति मिजाज है। शांति मिजाज है। अच्छा, सरकारी मेला नहीं लगा, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, सरकार जो भी कुछ किया है फायदे के लिए, जनता को फायदे के लिए किया है जनता का, और अच्छा बुरा सोचना उसी का काम है। और का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे लिए चलते हैं आप लोगों को, आइए। अच्छा, आप कितने साल से सोनपुर मेला में कपड़ा बेचते हैं? 5 से 7 साल। अच्छा, 2 साल से लॉकडाउन के बाद अभी आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस में बढ़िया है, पहले से भी अच्छा है। पहले से भी हाँ, अच्छा बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी घूमने आता है यहाँ पे, सरकारी तौर पर मेला नहीं है इसलिए थोड़ा घूमने वाला झुलुआ नहीं है, सर्कस नहीं है, मौत के कुआं नहीं है, थोड़ा सा निराश होते हैं। बाकी भीड़ भाड़ बहुत रहता है, अच्छा रहता है मेला में। हाँ, भीड़ भाड़ अच्छा है। ये तो आप लोग को नया अप टू डेट मिल रहा है कि सरकारी मेला ना होने के बावजूद भी सोनपुर मेला का बिजनेस चकाचक चल रहा है, ऐसा यहाँ का एक छोटा सा व्यापारी का कहना है। आगे लिए चलते हैं और सारे बिजनेसमैन से भी आप लोग को मैं मिलाऊंगा, बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगा और हम लोग जानेंगे कि आखिर सोनपुर मेला में क्या रंगत इस बार है और क्या आगे बन पाएगा और 2 साल से जो बंद था उसका क्या असर अभी चल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भैया, आप सोनपुर मेला में कितना साल से बिजनेस लगाते हैं? हमें 20 साल हो गया। 20 साल है। अच्छा, 2 साल लॉकडाउन में मेला लगभग बंद रहा है, उसके बाद इस बार सरकारी मेला ना होने के बावजूद भी मेला का असर थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है कि सरकारी मेला में और अभी के मेला में क्या क्या अंतर आप लोग फेस कर रहे हैं? अभी सरकारी मेला नहीं है तो समझिए कोई कुछ मेला नहीं है हम लोग के पास में। अगर मेला रहता तो देश विदेश के आदमी आता जाता, आवन गवन का रास्ता रहता। अभी तो जो भी है गाँव मोहल्ला का मेला लगा है, बाहर का आदमी तो कोई आ नहीं कोई जा रहा है। अच्छा, बिजनेस पे कैसा असर पड़ा है इसका? बिजनेस तो थोड़ा बहुत अच्छा चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है। और बहुत सारा धांधलियाँ जो मेला में देखी जाती है, वो सब का कैसा असर इस बार मेला में देखने को मिल रहा है? धांधली तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, नहीं। मतलब मेला बहुत बेहतर तरीका से शांतिपूर्ण चल रहा है। हाँ, मेला तो अच्छा से लगा हुआ है, मगर यही है कि सरकारी मेला नहीं लगा है और सब अगल बगल का जो भी आदमी सब है वो घूम फिर रहा है, चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप लोग को हम और लोगों से मिलाने का कोशिश करते हैं। आ जाइए, आगे चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं सोनपुर मेला जिस चीज़ के लिए विख्यात था, यहाँ पे विभिन्न प्रकार आप जो भी सामान खोजिएगा वो सामान आपको मिलेगा। उसी के दौर में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेकों प्रकार के रुद्राक्ष और मालाएं और बहुत सारी पूजन सामग्रियाँ का वस्तुएं बिक रही हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ के इसके जो संचालक हैं इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है इस बार का इनका बिजनेस। भैया, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा तभी तो आवाज़ आ पाएगा।
इस बार कैसा चल रहा है ये सब सामानों का बिक्री? ठंडा है, मेला इतना नहीं चल रहा है, पहले के जैसा नहीं चल रहा है। आप कितने साल से मेला में बिजनेस लगाते थे? हम पहली बार आया हूँ। आप पहली बार यहाँ आए हैं, चलिए तब तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं। हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे लोग सामने खड़ा है। कमल गुप्ता। अच्छा, क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है सरकारी मेला और प्राइवेट मेला के बीच में? बहुत अंतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो मेला चाहिए वैसे ढंग से कोई मेला ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि सोनपुर मेला से बिहार सरकार को लगभग राजस्व के मामले में कैसा फायदा होता था? अच्छा फायदा होता है और सभी लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। अब तो पर्यटक भी आना बंद है, तो इसमें कुछ है लगा ही नहीं है। कुछ भी नहीं लगा कुछ हुआ। भी नहीं। यहाँ के आम लोगों, जो आम जीवन है, यहाँ पे बहुत सारा जो लोकल लोग हैं, मेला होने के वजह से वो रोजगार कर पाते थे और अपना जीवन यापन कर पाते थे, और इस बार मेला नहीं लगने के कारण कहीं ना कहीं उनके रोजगार पे इसका असर पड़ा हुआ होगा। तो इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो प्रभाव तो पड़ा हुआ है, देख लीजिए ना। जो मेला लगता था, जितना लगने का चाहिए, वो सब तो रोजी रोटी मर ही गया ना। गरीब लोग जी जाते थे, बच्चे से बिजनेस में 2 पैसा कमाते थे, वो सब तो सब बंद ही है ना। और देखिए सारा बंद है। ये लोग तो लोकल वाले हैं, तो थोड़ा 2-4 मेले लगा के रखे हैं, ठीक है ना। और बाकी बात तो यहाँ बिजनेस का तो कोई चीज़ है नहीं। कृषि वाला भी नहीं है, अपना ये भी नहीं है, सब कुछ कोई प्रदर्शनी ना झूला है। झूले के लिए तो बच्चे खुशहाल रहते हैं ना मेला में, कुछ भी तो नहीं है। गाजर का हलवा तक तो नहीं है। हमारे सामने एक रथ लगा हुआ है जिसको कहा जाता है घोड़ा वाला रथ, और सामने हमारे एक पंडित जी हैं जो कुछ बना करके बेच रहे हैं सोनपुर मेला में। तो जानते हैं इनसे कि क्या इस सब का फर्क पड़ता है और सोनपुर मेला में इसका कितना महत्व है। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र प्रसाद हुआ। काला घोड़े के नाल का अंगूठी पहनते हैं, शनि ग्रह के लिए प्रचार करते हैं। अच्छा, नाल का अंगूठी पहनने से शनि ग्रह पे क्या फर्क पड़ता है, ये बताइएगा जरा। इस शनि के प्रकोप से बचाता है, ग्रह से बचाता है, टेंशन का दूर करता है। अच्छा, शनि का प्रकोप और ग्रह का प्रकोप से क्या परेशानी होता है लोगों को? परेशानी है कि कोई काम बनने में बिगड़ जाता है, कोई काम बनता नहीं है। आप तो पहने होंगे बाबा? हाँ, हम भी पहने हुए हैं। आपका रोजगार तो टकाटक चलता है, बढ़िया चलता है। सोनपुर मेला में इस बार प्रदर्शनी नहीं लगने के कारण लोगों का आवागमन, मतलब पहले कितने लोग आते थे और अभी के समय में कितना लोग आ पा रहे हैं, बताइएगा भैया। पहले कितना लोग आते थे मेला में और इस बार कितना लोग आ रहे हैं? आपको देखने ही से पता चल रहा है कि अभी पब्लिक नहीं आ रहा है ज़्यादा। नहीं आ रहा है। सोनपुर मेला का उम्मीद बहुत पब्लिक करता है, लेकिन इस बार मेला अभी पहले के मुताबिक लॉकडाउन के बाद अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, पिछले साल से बढ़िया है ना? पिछले साल से बढ़िया है। पिछले साल तो यहाँ कुछ पब्लिक ही नहीं दिख रहा था। अच्छा, रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार क्या चलेगा, सब तो बेरोजगार ही है। सब बेरोजगार है, मतलब बिजनेस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा हुआ है इससे। बहुत। सरकार से आपका कोई डिमांड? सरकार से डिमांड क्या रहेगा, ये सब ठीक होगा उसके बाद ही ना, लॉकडाउन हटेगा, ये सब मतलब मेला उला लगेगा तब थोड़ा पब्लिक का आवागमन होगा, तब ना सेल हो। चलिए हम आगे आप लोग को दिखाते हैं। पीछे एक बड़ा सा मिक्की माउस का ये झूला लगा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं आप लोग को दिखाने का। यहाँ पे भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। भैया, मेला घूमने आए हैं? जी बिल्कुल। कि पहले कभी मेला घूमने आए थे? जी बिल्कुल आए हुए थे। अच्छा, ये बताइएगा हमें आप कि मेला में क्या अंतर देखने को आपको मिल रहा है लॉकडाउन के बाद? मेला में तो कुछ है ही नहीं है। मेला में है क्या ये बताइए? मेला में तो कुछ भी नहीं है। जो आज से 5 साल पहले आए हुए थे उस समय में और अभी में बहुत परिवर्तन है, और मेला नहीं लगने से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। बिहार सरकार को है करोड़ों रुपए का नुकसान है। और यहाँ के आम लोगों को कितना नुकसान हुआ? यहाँ का आम लोग मेला से जीते थे, मेले में छोले चाट समोसा बेचते थे, लेकिन अभी सबका सब बंद है। अभी कहाँ आपको चाट समोसे वाला दिख रहा है रास्ते पे? पहले जाने के लिए रास्ता नहीं जाता था चाट समोसे वाले के अलावा। चलिए आपको हम और दिखाने का कोशिश कर। सोनपुर मेला का आन बान शान कहा जाने वाला मवेशी का बाजार, घोड़ा, हाथी, मतलब जितना भी पशु होता था ना, उसका बहुत एक बृहद पैमाने पे बाजार लगाया जाता था, जो कि शायद इस बार पूरा का पूरा ठप है। जब से लॉकडाउन लगा तब से शायद वो नहीं चला है। इस बार पशु मेला लगा है? जी नहीं। घोड़े का बिक्री या क्रय विक्रय कुछ भी नहीं हुआ होगा? कुछ नहीं।
आप अपने घोड़े को यहाँ पे रखे हुए हैं तो इससे कुछ फायदा मिल रहा है? रखे हुए थे, पहले कमाते थे बच्चे लोग को बैठा करके 10 रुपए 5 रुपया ले करके, लेकिन अबरी बार तो लाते हैं और ले जाते हैं। कुछ भी नहीं होता? जी नहीं, उम्मीद पड़ाते हैं कि कम से कम घोड़ा का भी खर्चा निकले, लेकिन नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं मतलब लॉकडाउन का असर काफी बुरा रहा है इस मेले पे। आप ये क्षेत्र देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक कदम रखने का जगह नहीं रहता था पहले, क्योंकि ये एशिया का सुप्रसिद्ध मेला था, नंबर 1 मेला। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना का मार के कारण ये मेला आज ठप पड़ा हुआ है और आज यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ पे है जम्मू, अमृतसर, लुधियाना उलेन मेला, यानी कि यहाँ पे बाहर से व्यापारी लोग आते थे फैक्ट्रिया से, और यहाँ पे जो भी उलेन चीज़ होती है, जो भी वियर्स होती है, या फिर कंबल कह लीजिए या फिर कपड़ा कह लीजिए, सारे चीज़ का यहाँ पे इस मेला में एक बहुत बड़ा मेल देखने को मिलता था। लेकिन पहले के जैसा इस बार है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत है। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि पहले सरकारी मेला में कैसा असर इसका दिखता था और अभी इसका असर कैसा है। आइए हम थोड़ा सा पूछ करके आप लोग को बताते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, पहले सरकारी मेला रहता था तो बाजार का क्या हाल रहता था, और इस बार सरकारी मेला नहीं है, इस बार बाजार का क्या हाल है? दोनों में क्या अंतर है? नॉर्मल है, नॉर्मल चल रहा है। बिक्री चल रहा है या नहीं? चल रहा है, नॉर्मल चलता है। नॉर्मल चल रहा है, हाँ। हाई नहीं है? नहीं, सरकारी मेला रहता तो अच्छा रहता है, और इस बार लोअर चल रहा है। लोअर चल रहा है। लोग आते हैं अभी? लोग बहुत कम आते हैं। और इसका असर क्या क्या देखने को मिल पाता है? इसका कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कपड़ा का मंडी है। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए यहाँ पे? होना क्या चाहिए? होना चाहिए, सरकारी मेला लगता तो सारा व्यवस्था रहता है, इसमें सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी दरकार है सिर्फ और सिर्फ हर मुंह से एक ही बात आता है कि अगर सरकारी मेला लगा रहता तो शायद बहुत अच्छा यहाँ का बिजनेस चलता। चूँकि हम लोग जैसा जानते हैं और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि जब सरकारी मेला होता है तो यहाँ पे एक कदम चलने की जगह नहीं रहती है, और साथ ही साथ हर चीज़ का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन चलता है। एक एक बच्चा, एक एक इंसान यहाँ से अपना आय करके अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन मेला नहीं हो पाने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको लिए चलते हैं मेला। घरों में उपयोग होने वाली सामानों का बेहतरीन संगम, जो कि मेला में पहले एक बृहद पैमाने में देखी जाती थी, लेकिन इस बार आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इससे भी रूबरू आप लोग को करवाते चलूँगा कि कैसा यहाँ का बिजनेस चल रहा है इस बार और क्या बिक्री है। हालांकि सामान देखने से तो लगता नहीं है। थोड़ा मैं भैया से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका सर? प्रेम कुमार। अच्छा, पहले सरकारी मेला जो लगता था और इस बार ऐसे ही प्राइवेट मेला लगा है, इसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर बहुत अंतर है। कस्टमर आ रहे हैं या नहीं? थोड़ा बहुत तो आ ही रहे हैं। थोड़ा बहुत आ रहे हैं, पहले के जैसा नहीं है। पहले के जैसा कैसे रहेगा? अच्छा, क्या लगता है कि बिजनेस यहाँ पे ऐसा चलेगा तो जीवन यापन हो सकता है? नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? महंगाई इतना बढ़ रहा है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर से ना। मेला पर कोरोना का कुछ ऐसा असर देखने को मिल रहा है जहाँ पे हर चीज़ मंदा पड़ गया है। लोग भी काफ़ी कम है, पहले के अपेक्षा जितना होना चाहिए उतना लोग नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं, और बिजनेस भी काफ़ी मंदा चल रहा है। हालांकि कुछ दुकानें जो गिने चुने हैं वो मेला में आए हुए हैं, लगा हुआ है, लेकिन लोग की काफ़ी कमी देखी जा रही है। हम आपको आगे भी दिखाने का कोशिश करेंगे। इधर भी देख सकते हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात करने का कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? पिंटू कुमार। लॉकडाउन के बाद मेला जो अभी लगा है ये प्राइवेट है, सरकारी मेला नहीं लगा है, लेकिन इसमें क्या असर देखने को मिल रहा है? सरकारी में और प्राइवेट में क्या अंतर दिख रहा है? भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ कम है। बिक्री कैसा चल रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है? भीड़ भाड़ जब कम है तो धंधा भी कम ही होगा ना। अच्छा, लोग आते हैं तो सामान खरीदते हैं या फिर जो हिसाब से पब्लिक आ रही है उस हिसाब से ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। यानी अगर पब्लिक अगर ज्यादा आता तो मेला बहुत बेहतरीन चलता। चलता ही है मेला बेहतरीन। अच्छा, आप लोग पहले यहाँ से बिजनेस करते थे तो कैसा अनुभव यहाँ से मिलता था? कि कितना अच्छा इनकम होता था? अभी तो मान लीजिए पहले के हिसाब से आधा है। इनकम नहीं, सेल, दुकान का सेल जो आधा है। आपका घर कहाँ पड़ता है? आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर से हैं। आप देख सकते हैं हर दुकान के बारे में आपको यही चीज़ मिलेगा कि सरकारी मेला नहीं लगने के कारण काफ़ी इसका
असर पड़ा है। चलिए आप लोग को मैं आगे दिखाता हूँ। आप मेला घूमने आए हैं आंटी? हाँ। पहले आते थे सोनपुर मेला? हाँ आए एक दिन दो। क्या असर देखने को मिल रहा है पहले सरकारी मेला में और अभी लॉकडाउन के बाद जो मेला लगा हुआ है, इसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पता नहीं, पहली बार आए हैं तो। आप पहली बार आए हैं? हाँ। चलिए आपको आगे दिखा, क्या अंतर दिख रहा है बताइएगा। अभी तो कुछ नहीं है, केवल गर्म आइटम का दुकान लगा हुआ है, बस कोरोना काल में यही लगा है। और इस बार जो है मोदी जी नीतीश जी अपने यहाँ ले गए हैं मेला को। अपने यहाँ ले गए हैं मेला को? हाँ, यहाँ से उखाड़ के वहाँ ले जा रहे हैं। क्या बात है, नीतीश जी अपने घर पे इस बार सोनपुर मेला लगवाने वाले हैं, ऐसा यहाँ का दुकानदार का कहना है। चलिए आगे की दुकान में हम चलते हैं और आपको फिर दिखाते हैं क्या होता है नहीं होता है। आ जाइएगा। ये भी दुकान आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे उलेन कपड़ा का बहुत अच्छा संगम, पूरे बाजार यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं उसी का है। इसमें भी हम थोड़ा सा बात करने का कोशिश करते हैं। क्या अंतर देखा जा रहा है भैया बताइएगा कि पहले सरकारी मेला लगता था तो काफ़ी सारे लोग आते थे, बहुत सारे स्टेट से, यहाँ तक कि अदर कंट्री से भी लोग आते थे और यहाँ पे खरीदारी करते थे, मेला घूमते थे, जाते थे, जिसके कारण बिहार सरकार को या फिर यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी अच्छा राजस्व का फ़ायदा होता था। लेकिन इस बार ना ही तो वो भीड़ दिख रहा है, ना ही वैसा बाजार दिख रहा है। तो इसमें क्या अंतर आप लोग को देखने को मिल रहा है और क्या क्या फ़ायदा बेनिफिट्स मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। इसमें इस बार इस मेले ही नहीं लगा तो भीड़ कहाँ से जमेगा? नहीं जम रहा है? नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो आ रहे हैं वो लोग कैसा खरीदारी कर रहे हैं? ये लोग खरीदारी हो रहा है, अपन जितना जरूरत रहता है ये सब मेला के बाद आता था। जो अभी आ रहे हैं मेला सरकारी मेला के बाद आता था, इन लोग खरीदने के लिए आ रहे थे लोकल आदमी। मतलब कि कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि पहले जो सरकारी मेला खत्म होता था और उसके बाद जो बाजार चलता था, ठीक वही बाजार अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, वही चल रहा है, मिला जुला के चल रहा है। ऐसे भी लॉकडाउन के कारण उतना खरीदारी नहीं हो रहा है। अच्छा। पैसा आदमी के पास रहेगा तब ना खरीदेगा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी जो लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत की सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। घूमने के लिए नहीं? घूमने के लिए कि नहीं आ रहे हैं, पैसा रहेगा तो घूमेगा। आपका नाम? चितरंजन कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? दरभंगा जिला बेनीपुर। बेनीपुर से जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? साइगा कुमारी। अच्छा, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अंतर आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ये तो अभी लोकल है, बस लोकल लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाहर के लोग क्या आएंगे देखने के लिए? प्रदर्शनी तो है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शनी नहीं है। कोई प्रदर्शनी है तो लोकल बस अपनी जरूरत की चीज ही नहीं खरीदेंगे। लगभग कितना बजे से कितना बजे तक अभी का मेला देखने को मिल जाता है? लोग कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं? वही 5-6 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। 5-6 घंटा ही बस जो जैसे कि प्रदर्शनी वगैरह रहता था तो पूरा नाइट 10 बजे 11 बजे तक रहता था भीड़। अभी तो देख ही रहे कैसा देख रहे, कुछ भी नहीं है, बस अपने से जरूरत से चीज। अच्छा, आप लोग का गवर्नमेंट से कोई डिमांड है क्या? गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगा? कोविड-19 की वजह से शायद वही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग के लिए इलेक्शन के लिए भी उस टाइम कोविड नहीं रहता है, मेला लगाने के लिए कोविड है। लोकल मिडिल क्लास लोग के लिए सब कुछ कोविड-19 है, उन लोग के लिए कोविड-19 नहीं है अभी। नहीं है, बस अपने मतलब सत्ता के लिए कुछ नहीं है, उनके अपना प्रॉफिट होना चाहिए। मिडिल क्लास लोग जो झेल रहे वो तो उन लोग को क्या पता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि सत्ताधारी लोग सत्ता का मेला लगा सकते हैं लेकिन एक आम जनता अपना मेला नहीं देख सकती। नहीं देख सकते, सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मेला में, आपको आगे लिए चलते हैं हम। सोनपुर मेला का आन बान शान, जहाँ पे अक्सर सेल लगा करता था 150 और 200 और 300 और 250 में अच्छे अच्छे सामान। और इस बार मेला नहीं लगा हुआ है लेकिन सेल जरूर लगा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि मेला में और सेल में क्या क्या अंतराल देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा, नज़दीक आ जाइए ना सर, थोड़ा नज़दीक आ जाइए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं? बलिया यूपी। अच्छा, क्या अंतर देखने को मिल रहा है पहले की अपेक्षा और इस बार में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले की अपेक्षा इस बार बिल्कुल शांति है, मेला में जुनून कम है, थिएटर नहीं लगने से, पशु मेला नहीं लगने से। अच्छा, इसलिए पशु मेला और थिएटर लगना चाहिए, सरकारी बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा, सेल लगा हुआ है, मेला नहीं लगा हुआ है, तो असर तो काफी गहरा इसका पड़ा होगा। लेकिन बिजनेस इस बार कैसा चल रहा है? मतलब जो लोग आ रहे हैं वो खरीदारी कर रहे हैं या नहीं? स्लो चल रहा है, इस बार स्लो चल रहा है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो आपको अभी हम मिलाते हैं सोनपुर मेला में काफी अरसों से चले आ रहे हैं एक व्यापारी से,
जो अपना दुकान बरसों से लगाते आए हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के बाद लगा है, तो क्या क्या अंतर इनको देखने के, चूँकि इनके पास बहुत गहरा एक्सपीरियंस होगा। क्या सर, क्या लगता है मेला में ये क्या हो गया है? हम 40 साल से मेला आते हैं। 40 साल से इस साल 2 साल से मेला नहीं लगा, तो इस साल थोड़ा सा मेला लगा। मेला नहीं लगा, सरकारी नहीं लगा, लेकिन प्राइवेट मेला लगा है। लेकिन 2 साल से हम लोग बैठ करके किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं हम लोग समझ रहे हैं। और इस साल मेला कुछ लगा है तो हम लोग थोड़ा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, दुकानदारी ठंडी माल बिकता है, सस्ते दाम में यहाँ बिकता है। बाज़ार में महंगा बिकता है, लेकिन यहाँ सस्ते दाम में बिकता है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ खरीदने के लिए। तो हम लोग भी सस्ते ही में बेचते हैं। लेकिन अभी कुछ हाल ठीक है। ठंडी अगर अच्छा रहेगा तो दुकानदारी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा दुकानदारी। यानी ठंड के ऊपर भी बिजनेस डिपेंड कर रहा है। ये बिजनेस ठंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये गर्म कपड़ा बिकता है, ठंडी अधिक होने से अधिक बिकता है। और यही हाल है। अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग। लेकिन सस्ते में बिकता है, हर जगह से, हर टाउन से इस मेले में गर्म कपड़ा ही की मेला लगा हुआ है, लगता है। अच्छा, आपका सिर्फ यहीं पे दुकान लगता है या फिर कहीं अलग भी लगता है? हम 40 साल से इसी जगह दुकान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको हम आगे लिए चलते हैं। आ जाइएगा, आ जाइए। मेला का आन बान शान दुकान आपको हम दिखाते हैं, जहाँ पे ये दुकान बरसों से चलती आ रही थी और आज भी लगी हुई है। लेकिन आज का बिजनेस इसका कैसा चल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अनेकों प्रकार के नए नए वेराइटी की मतलब जैकेट्स और मतलब क्या कहें ब्लेजर्स वगैरह सारे चीज़, ऊनी से लेकर के कॉटन फैब्रिक, टोटल चीज़ अवेलेबल है। ये थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आबिद। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं। अच्छा, क्या असर देखने को मिल रहा है मेला में लॉकडाउन के बाद? बिल्कुल ही मजा नहीं है जी, मजा नहीं है? बिल्कुल भी मजा नहीं है। अच्छा, पहले आते थे तो यहाँ पे कैसा लगता था? कैसा पहले ठीक रहता था। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस अब क्या सरकारी मेला लगना चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए जी। इस बार तो लगा नहीं, अगला बार तो जरूर लगेगा। लगना चाहिए जी, लगना चाहिए। अच्छा, फिर से लेकिन देखने को मिल रहा है कि कोरोना का 3rd वेव थोड़ा सा असर कर रहा है, तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखते हैं क्या होता है, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट से आपका किसी भी प्रकार का एक छोटा सा ख्वाहिश या कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार से मतलब परमिशन दे अगली बार मेला लगाने की। आखिर मेला जो होना चाहिए था और अभी है और जो था उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में कुछ विश्लेषण दीजिए आप। देखिए, मेला जो होता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर यहाँ पे लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जैसे कोरोना प्रोटोकॉल के लिए लेके ही जो भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है, तो मेला तो उतना लग नहीं पाया। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम भी अभी तक देखें आप लोग के साथ ही घूम के कि कपड़ा वगैरह का जो बाज़ार है वो ठीक ठाक लगा है। बच्चों के लिए कुछ झूला उला है वो भी ठीक ठाक है। मतलब ले दे के कहा जा सकता है कि ठीक है। लेकिन परिप्रेक्ष्य जो है, अगर दशा और दिशा और अच्छी होती, सरकार अगर इतनी उदासीन नहीं होती और बेहतर अगर इस पर कुछ एक्शन लेती, जैसा आप देखे होंगे अयोध्या में आपने देखा होगा एक विश्व रिकॉर्ड बना 11 लाख दीपों का, तो कहीं ना कहीं और बेहतर भी हो सकता था। तो देखिए, अगले बार से आशा रहेगा अगर ये ओमनिक्रोम वगैरह ये सब ना उतना रहे तो एक बेहतर मेला देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल हम अपने भाई गौतम जी से करना चाहेंगे। आप ये बताइएगा, जहाँ पे एशिया का सुप्रसिद्ध मेला लगता था, जहाँ पे पर्यटक, इसको एक तरह से पर्यटक स्थल ही माना जाता है, लेकिन यहाँ की गरिमा और यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की व्यवस्थाएं, जो मेला होता था तब या फिर मेला नहीं है तब, उसमें क्या अंतर दिख रहा है और क्या होना चाहिए, इस पे आप एक प्रकाश डालिएगा। सवाल थोड़ा गंभीर है, सोच समझ करके थोड़ा व्याख्या कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला कि पर्यटक स्थल, देखिए पर्यटक स्थल पहले से ही है और सबसे बड़ी बात है ये है तपोभूमि है और 4 महाक्षेत्रों में इसका जिक्र आता है, जिसका आप जानते हो कि हरिहर क्षेत्र। यहाँ एक समय में 5 नदियों का संगम था, अभी 2 नदियों का संगम आप देख रहे हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करके अगर हरिहर नाथ पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो आदमी है, इंसान है, वो भगवान के समान हो जाता है। और जो मेला का इतिहास है वो मौर्यकालीन बुद्धकालीन इतना पुराना है जिसकी कल्पना करना बिल्कुल ये नहीं है। मुगल्स यहाँ से, अकबर जो है यहाँ से घोड़ा खरीद के लेके गए हैं, इसका यहाँ पर प्रमाण भी है। और मेला जो होता है महज मेला व्यापार के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। मेला यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई धर्म आपको दिख रहा है, कोई जात आपको दिख रहा है,
ये पूछते किसी को कि किस जात के नहीं। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से समाज में जो विखंडित है उसको एक जगह जुटा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान होता है और एक अच्छा अवसर भी होता है। तो इसको भी सरकार ने तोड़ दिया। आज रही बात, देखिए जब मेला लगता था सोनपुर की कायाकल्प बदल जाती थी, रोडें चिकनी हो जाती थी, पूरी पॉल पर लाइट व्यवस्था हो जाती थी, यहाँ पर सारे प्रशासन लोग आ जाते थे तो एकदम बदल जाता था, दुल्हन की तरह लगता था। कैसा लगेगा तब दुल्हन की तरह लग जाएगा। और बहुत ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिस पर अगर व्याख्यान करूँ तो सोनपुर पर अगर व्याख्यान करूँ तो बहुत कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़ करने में कि जिस प्रकार से आपने राजगीर को चमकाया तो सौतेलापन व्यवहार नहीं कीजिए। देखिए सीखना चाहिए आपको अशोक से, राजा अशोक से वो कहते हैं कि जो प्रजा होती है वो पुत्र के समान होती है और जो पिता होता है वो पुत्र का कभी भी अहित नहीं चाहता है। तो नीतीश कुमार भी मान के चलिए कि वो पिता ही हैं, आप सबसे बड़े ओहदे पर है। तो आपको ऐसा नहीं है कि राजगीर के लिए ज़्यादा सोचिए, उसका भी विकास होना चाहिए, हम उसका विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन उसके विकास के चलते आप सोनपुर को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसकी गरिमा को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ है। दुखित तो लोग हैं, लेकिन आई होप कि अगले साल भी हो, क्योंकि मेला की जहाँ तक बात की है, आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो चुनाव तो हो रहा है, चुनाव को रोक दीजिए ना साहब, मान जाएंगे ना कि कोरोना है। एकदम सही बात बोले हैं। एक बार अगर चुनाव रुक गया होता तो जनता ये विश्वास कर पाती कि कोरोना सच में है। कैसे विश्वास करेगा भाई, कैसे विश्वास करेगा? मतलब सब चलते गलते हैं तो फिर कोरोना किधर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेला का सार आप देखें, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।